नमस्कार, मैं हूं अरविंद चोटिया और चुनाव की कुछ बातें हम कर लेते हैं। हम बात करते हैं बाबा बालकनाथ की सीट तिजारा की, क्योंकि बालकनाथ फिलहाल मुख्यमंत्री पद की दौड़ में चल रहे हैं। उनका नाम सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है, लेकिन बाबा बालकनाथ ने ये चुनाव सांसद हैं ये, इनको क्यों उतारा गया है, कैसे चुनाव जीतेंगे। और जैसे ही बाबा बालकनाथ के नाम की घोषणा हुई तो वहाँ 2013 में तिजारा से जीते हुए विधायक मामन सिंह यादव ने सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बाबा की लंगोटी टांग देंगे। ऐसे में ये चुनाव बाबा के लिए मुश्किल था, लेकिन इस मुश्किल चुनाव को कांग्रेस ने तब और मुश्किल कर दिया जब वहां बसपा की टिकट लेकर ऑलरेडी आ चुके इमरान खान को कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बना दिया। आमतौर पर होता क्या है कि बसपा के 5-6 विधायक चुनकर आते हैं और कांग्रेस की सरकार 2 बार आई है तो उन्हें अपने पाले में कर लिया, लेकिन यह पहली बार हुआ कि बसपा के कैंडिडेट को ही अपना कैंडिडेट बना लिया। ऐसे में यह मुकाबला थोड़ा मुश्किल इसलिए हो गया था क्योंकि इमरान खान की उस इलाके में पकड़ बहुत अच्छी है। वो एक बड़े बिजनेसमैन हैं और करीब 15-20 हज़ार लोगों को उन्होंने नौकरी पर रखा हुआ है, तो उनका मुकाबला थोड़ा टफ था। लेकिन बाद में वहाँ सभाएं की गई। जब बाबा बालकनाथ वहाँ गए तो बुलडोज़र पर सवार होकर गए और मामन सिंह यादव को धीरे धीरे समझा बुझाकर बाबा के पक्ष में लाया गया। लेकिन इसी बीच हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद के जो गठबंधन है उनके कैंडिडेट उद्मीराम पोसवाल हैं। वो वहाँ के एक सरपंच हैं होने को, लेकिन उनका चुनाव लड़ने का तरीका बहुत अलग तरह का है। वहाँ के लोग बताते हैं कि उन्होंने 2 ऐसे लोगों को नौकरी पर रखा हुआ है जो घर घर जाकर लोगों की समस्याएं पूछते हैं और उनका समाधान करवाते हैं। तो ऐसे में ये मुकाबला बहुत टफ था, लेकिन धीरे धीरे बाबा की हवा बनने लगी और बाबा वहाँ पर दौड़ में थोड़े से आगे दिखाई देने लगे और थोड़े ही आगे रहे, बहुत ज़्यादा आगे नहीं निकले। तो कुल मिलाकर जो बाबा की सीट पर बाबा को 1,10,209 वोट मिले और कांग्रेस के इमरान खान को 1,04,036 वोट मिले। उद्मीराम पोसवाल की हवा थोड़ी ज़्यादा बताई जा रही थी, लेकिन वो ज़्यादा वोट नहीं काट पाए। उनको 8,054 वोट मिले, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ दोनों तरफ ध्रुवीकरण बहुत ज़बरदस्त हुआ। अगर ठीक ठाक अंतर से बाबा बालकनाथ चुनाव जीत गए। अब उनका नाम लिया जा रहा है मुख्यमंत्री के लिए, और चुनाव में भी यही नाम चल रहा था। जब मैं पहली बार तिजारा गया था, जब लोगों से पूछा था कि आप बाबा बालकनाथ को क्यों जिताना चाहते हैं, तो सबसे पहला जवाब यही था कि बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि अभी यह दूर की कौड़ी है। मुख्यमंत्री की दौड़ में राजस्थान में इतने लोग हैं जितने कभी नहीं थे। हर इलाके से, शायद हर जिले से एक मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। इसलिए ये दौड़ शायद कई दिन तक चलेगी और जो बीजेपी का हाईकमान है वो मुख्यमंत्री तय करेगा। लेकिन फिलहाल बाबा बालकनाथ सांसद के बाद विधायक के दौर में भी आ चुके हैं, वो चुनाव जीत चुके हैं।